Ready? So we'll start from here. So yeah, you have to make some sentences, huh? My school celebrate. You didn't have to cut me off. One second. My school okay. My school organized the farewell as cut the corners. As cut the corners, girl. So yeah, Cut the corners. that can be fine. Okay, next. Yeah. So as I am unable to make any sentence, so I throw in the towel. आज का जो कॉन्सेप्ट है जो हम आज पढ़ने वाले हैं इज वेरी बेसिक येट वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब एज यू कैन सी अपॉन द स्क्रीन ओनली द डिफरेंस बिटवीन फ्रेजेस, इडियम्स एंड वर्ब्स. ये ना इंग्लिश का बहुत बेसिक और बहुत इनिशियल कॉन्सेप्ट है, लेकिन येट ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता है. आपने बहुत सारी जगह पे ये नाम सुने होंगे ना. फ्रेजेस है, सेंटेंसेस हैं, प्रोवर्ब्स हैं, इडियम्स हैं, क्लॉजेस हैं. नाउ इतनी सारी चीजें हैं, पर इनका मतलब क्या है? आपको मतलब सिर्फ सेंटेंस का पता होगा और आप सेंटेंस वर्ड को यूज भी कर पाते होगे. सेंटेंस मीन्स वाक्य. एक वाक्य को आप सेंटेंस बोल देते. देन व्हाट आर दीज फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड ऑल दीज थिंग्स. तो आज समझते हैं कि हम एग्जैक्टली किनको क्लॉजेस, किनको फ्रेजेस बोलते हैं, सेंटेंसेस से ये कैसे डिफरेंट होते हैं, और व्हाट इज द मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर अमंग ऑल दीज थिंग्स. So are you guys ready? Yes. चलो. So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द फ्रेजेस ओनली. फ्रेजेस बेसिकली इंग्लिश के कुछ नॉट सो कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं. यू कैन अंडरस्टैंड इट इन दिस वे. They have got some verbs, sometimes some nouns, sometimes some prepositions, sometimes some adjectives, right? ये अपने आप में एक फुल फ्लेश्ड मीनिंग तो बनाते हैं, बट ये एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं होते हैं. जैसे कि आपने सुना होगा ना, जैसे कि अ ब्यूटिफुल गर्ल, अ ब्यूटिफुल गर्ल. ये अपने आप में कंप्लीट है, इसका एक फुल फ्लेश्ड मीनिंग है, राइट? लेकिन ये एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं है, राइट? एक फ्रेज वो होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट सब कुछ साथ में नहीं आता है, राइट? क्या तो वो नाउन का होगा फ्रेज, या तो वो एडजेक्टिव का फ्रेज होगा, या तो वो प्रीपोजिशन का फ्रेज होगा, राइट? सो अ फ्रेज इज अ शॉर्ट combination of some words that combine together and make some meanings. You get me? Let me repeat that for you. A phrase is the combination of a few words together that comes together and makes some meanings. But that is not a full-fledged sentence. वो पूरा एक sentence नहीं होता है, just कुछ छोटे छोटे meaningful combinations of words. जैसे कि in the morning, ये एक phrase है. Get on the bus, ये एक phrase है. A beautiful woman, ये एक phrase है. Right? Yes. So now it's not a full sentence, but इनका meaning कुछ बनता है, right? So that is called phrases, right? So what do you understand by phrases? Combination of words they have meaning. Right. Combination of words that form a meaning, right? For an example, a beautiful girl. Get on the bus in the morning. आपने कई बार सुना होगा ना, yes, I will. I will. Will you? She is, yeah, she is. ये भी एक अपने आप में छोटा सा phrase ही है, right? So these are the phrases. Now next let's come to the next part, that is clauses. Clauses क्या होते हैं? Now you should understand clauses और sentences ना बहुत similar होते हैं. Clauses and sentences are very similar. Clauses and sentences and sentences. दोनों का ही जो फॉर्मेशन होता है दैट इज विद द सब्जेक्ट एंड वर्ब.
क्लॉजेस के अंदर भी सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है, सेंटेंसेस के अंदर भी सब्जेक्ट और वर्ब्स होती हैं, बट देयर इज ओनली वन स्लाइट डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम. जो सेंटेंसेस होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, राइट? मतलब उनका एक फुल फ्लेज्ड मीनिंग है, दे आर कंप्लीट सेंटेंसेस, वो किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, आई से आई एम स्टैंडिंग, ये एक फुल फ्लेज्ड सेंटेंस हो गया है, राइट? यू पीपल आर लिसनिंग टू मी, राइट? आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे एंड आई बॉट अ कैप. ये अपने आप में दो क्लॉजेस को जोड़ के एक सेंटेंस बना है, राइट? सो सेंटेंसेस का एक फुल फ्लेज्ड मीनिंग होता है, वो कंप्लीट होते हैं अपने आप में, डिपेंड नहीं करते हैं किसी के ऊपर. बट क्लॉजेस जो होते हैं वो भी सेंटेंस जैसे ही होते हैं, सब्जेक्ट होता है उसमें, वर्ब होता है उसमें, राइट? लेकिन ये कभी कभी कंप्लीट भी होते हैं और कभी कभी इनकम्प्लीट भी होते हैं, राइट? जैसे कि मैं बोलती हूँ कि बिकॉज आई वॉज इल. नाउ इफ यू लिसन टू दिस, इट इज नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ, इज इट? नहीं ना, लेकिन इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब भी है, तो ये क्या हो गया? क्लॉज हो गया एक. सो आप ये कह सकते हो, अ क्लॉज कैन बी अ सेंटेंस बट अ सेंटेंस कैन नॉट बी अ क्लॉज. समझे कैसे? बिकॉज क्लॉज जो है वो कंप्लीट नहीं है. आप क्लॉज को मिलाकर सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन एक सेंटेंस क्लॉज नहीं हो सकता है, क्योंकि सेंटेंस अपने आप में फुल फ्लेज्ड कंप्लीट मीनिंग होता है. यू गेट मी? सो व्हाट्स अ क्लॉज? What's a clause? It has subject and verb. वो तो sentence में भी होता है, subject with verb. लेकिन clauses जो होते हैं, they are complete but also incomplete sometimes. Right? लेकिन जो सेंटेंसेस होते हैं, दे आर ऑलवेज कंप्लीट. दे आर ऑलवेज कंप्लीट, राइट? दे डिपेंड ऑन अदर. दे डिपेंड ऑन अदर क्लॉजेस, बट दे डोंट डिपेंड. They don't depend, or you can say they are independent, right? You get that? The difference between both of them. तो जैसे अगर मैंने एक सेंटेंस बोला, I got late, however I came. Now ये पूरा एक क्या है? सेंटेंस. और ये दो किन चीजों को मिला के बना है? क्लॉजेस. क्योंकि जो दो सेंटेंस है, जो अंदर दो क्लॉजेस है, वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. दे आर नॉट कंप्लीट, बट ये जब साथ में आ जाते हैं, सो दे मेक अ कंप्लीट सेंटेंस. यू गेट द क्लैरिटी नाउ? क्लॉजेस, सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस में, राइट? In phrases, there is warning or not subject. नो, देयर इज नो कंपल्शन कि किसी भी फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होना ही चाहिए. ये कंपल्शन क्लॉजेस और सेंटेंसेस में होता है. इन क्लॉज एंड सेंटेंस देयर इज अ कंपल्शन टू बी टू हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, वो होना ही चाहिए. अब जैसे मैंने बोला, इट कैन बी, ये भी एक फ्रेज है. इट्स नॉट अ फुल फ्लेज सेंटेंस जिसमें सब कुछ नहीं आ रहा है, बट ये दो तीन वर्ड्स को कंबाइन करके हमने एक मीनिंग क्रिएट कर दिया, राइट? सो दैट्स अ फ्रेज इन इंग्लिश. ओके, जैसे हम अक्सर बोलते हैं ना, आई एम सॉरी. दैट्स अ फ्रेज, दैट्स अ स्मॉल डेली यूज फ्रेज, आई एम सॉरी, है ना? आई वॉज बिजी, दैट्स अ सेंटेंस एज वेल. वो अपने आप में फुल फ्लेज सेंटेंस भी है, बट यू कैन इवन यूज देम एज डेली यूज फ्रेजेस. इनको फ्रेजेस भी बोला जाता है, राइट? सो दैट्स द फ्रेजेस, दोज वर द सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस. क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स अंडरस्टैंड. यार राइटिंग कितनी बढ़िया है यार. I was about to wait. काट देना है, काट देना है. नहीं, बट मन कर रहा है देखती रहूं. Only speed रहेगी. नहीं, स्क्रीन की बात नहीं, मैंने एक हैक पकड़ लिया इसका. इस वाली ब्रश से आती है ये चाय की, वो हमारे बोर्ड में भी थी.
काट दिए ये Maybe DOP same boy like it. Then it is the same border. हाँ छोटा है थोड़ा, छोटा भी है थोड़ा उससे, स्मॉल है उससे थोड़ा. नेक्स्ट कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, idioms एंड proverbs. देखो idioms ना इंग्लिश का वो इंटरेस्टिंग पार्ट होता है जो कि सुनने में बहुत एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि ये ना डायरेक्ट मीनिंग्स नहीं बताते हैं. सो बेसिकली idioms कुछ ऐसे phrases होते हैं. अगेन idioms आर सम phrases, क्योंकि ये भी फुल फ्लेज सेंटेंस नहीं होते हैं. सो व्हाट वी कैन से, idioms आर phrases only. idioms are the phrases only. Now इनका मतलब क्या होता है? idioms जो होती है हमारी डेली लाइफ की इंग्लिश को थोड़ा इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग और स्पाइस अप करने के लिए यूज करी जाती है. इफ वी यूज, जैसे कि हम हिंदी में भी कई बार ऐसा होता है ना, अपनी बात को वजनदार बनाने के लिए, लोगों के आगे थोड़ा एक्साइटमेंट या फिर थोड़ा सा एक फन क्रिएट करने के लिए हम हिंदी में भी कुछ इनडायरेक्ट बातें बोलते हैं. राइट हम अक्सर बहुत इनडायरेक्ट बातें बोलते हैं ताकि हम थोड़े से सरकास्टिक साउंड करें. राइट थोड़ा सा फन, थोड़ी सी एक्साइटमेंट हमारी बातचीत में आ सके. राइट और ये अक्सर हम फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ करना प्रेफर करते हैं. सेम गोज इन इंग्लिश एज वेल. इंग्लिश में भी जब आप किसी बात को डायरेक्ट नहीं बोलते, आप इनडायरेक्टली किसी तीसरी चीज का कॉन्टेक्स्ट रख के फिर उस बात को समझाते हो, तो उस सेंस में हम idioms का यूज करते हैं. सो idioms कुछ ऐसी फ्रेजेस होती हैं जिनमें हम कोई बात किसी को बोलते हैं, लेकिन जो हमने वर्ड्स का यूज किया है वो लिटरल मीनिंग नहीं होता है जो हम कहना चाहते हैं. यू गेट मी? मतलब जो मैंने बोला, जिन शब्दों का मैंने यूज किया, उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं कहना चाहते हो आप. उसके पीछे डीप इनसाइड कोई और बात है, जो मैसेज है आप वो सामने वाले इंसान को कन्वे करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बोलते हैं ना सोने को एक इडियम होती है, दैट इज हिट द सैक. राइट अब हिट द सैक का मतलब होता है टू स्लीप. राइट लेकिन अगर हम इसका लिटरल मीनिंग निकाले, हिट द सैक, तो इसका लिटरल मीनिंग क्या होगा? सैक यानी बोरी, हिट द सैक यानी बोरी को मारो. राइट बोरी को मारने से सोने का कोई रिलेशन नहीं है. राइट बट दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ द idioms इन इंग्लिश. राइट कि जो आपने idiom यूज करी है, जिन वर्ड्स का यूज आपने किया है idiom में, आप उसका लिटरल मीनिंग, उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो नहीं कहना चाहते. उसके पीछे उसका एक डीप मीनिंग है जो बोलने वाला और सुनने वाले इंसान को ऑलरेडी पता है. राइट जैसे कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. क्या नाउ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स कुत्ते बिल्लियां बरस रहे हैं? नो, ये लिटरल मीनिंग नहीं है. राइट इस idiom का मतलब क्या होता है? इट्स रेनिंग हेविली, बहुत तेज मूसलाधार बारिश होना. राइट तो उसको हमने इंग्लिश में क्या बोल दिया? रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. सेल मतलब अपॉर्चुनिटी जा चुकी है. इसका लिटरल मीनिंग की बात नहीं कर रहे ना कि कोई बोट है जो आई थी, वेट किया, अब वो चली गई है. राइट सो इसी तरीके से idioms होती हैं जो कि आपके डे टू डे लाइफ की कोई भी एक सिचुएशन के बारे में बताती हैं. राइट लेकिन लिटरल मीनिंग नहीं होता है. इनडायरेक्टली किसी बात को जब आप पोर्ट्रे करते हो तो आप idioms का यूज करते हो. जैसे मैंने आपको कुछ idioms अभी बताई. बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको कुछ नई idioms भी सिखाऊंगी. ओके नेक्स्ट कम्स द प्रोवर्ब्स. अच्छा एक चीज का ध्यान, idioms फ्रेजेस होती है. राइट दे टॉक अबाउट डेली लाइफ सिचुएशंस एंड इसी के साथ साथ दे डोंट हैव एनी लिटरल मीनिंग. जैसे कि हिट द सैक एंड बोट हैज सेल्ड. और भी बहुत सारे होते हैं. नाउ प्रोवर्ब्स, जो प्रोवर्ब्स होती हैं ये भी दे आर काइंड ऑफ idioms, क्योंकि इनका भी कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता है. दे डोंट हैव एनी लिटरल मीनिंग. इनका भी कोई सीधा लिटरल मीनिंग नहीं होता है. तो आप बोलोगे कि मैम idioms और प्रोवर्ब्स में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, जो प्रोवर्ब्स होती हैं वो फ्रेजेस नहीं होती, ये कंप्लीट सेंटेंस होती है. ये कंप्लीट सेंटेंस होती है. इसी के साथ साथ ये आपको डेली लाइफ सिचुएशंस के बारे में नहीं बताती हैं, ये आपको लाइफ का ट्रुथ या लर्निंग्स बताती हैं. दे कम विद सम लाइफ लर्निंग्स. ये आपको लाइफ की लर्निंग्स बताती हैं, ट्रूथ्स को शेयर करती हैं. राइट सो दैट इज कॉल्ड अ प्रोवर्ब.
समझो, एक जो इडियम होती है, दैट्स अ फ्रेज, बट प्रोवर्ब एक सेंटेंस होता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है. जो इडियम्स होती हैं वो डेली लाइफ सिचुएशंस के बारे में बताने के लिए यूज करी जाती हैं, राइट? और ये जो है वो लाइफ लर्निंग लेसन्स और ट्रूथ्स के बारे में बताती हैं. बाकी दोनों का ही कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता है. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग, मैम प्रोवर्ब्स कौन सी होती है? याद करो, जो हम हिंदी में नहीं बोलते अक्सर, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा इंसान जिसको ज्ञान नहीं है वो अक्सर वो बातें नहीं समझ पाता जो उसके ज्ञान से परे है, राइट? इसी तरीके से आपने सुना होगा ना, ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब ईमानदारी जो है वो सबसे बढ़िया सौदा होता है, राइट? हाँ, जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे, राइट? एज यू सॉ एज यू रीप. ये सब प्रोवर्ब्स है. यू गेट मी? जैसे कि क्या बताया मैंने अभी आपको, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. सो चलो भी अभी मैं आपको कुछ नई इडियम्स और कुछ नए प्रोवर्ब्स पढ़ाती हूँ जो आपने पहले नहीं सीखे हैं, so that you can even practice learning them. So let's start with the idioms only. So the very first idioms is cut corners. इसका मतलब होता है बहुत कंजूसी के साथ, बहुत बेईमानी के साथ किसी चीज में कमी कर देना. To cut corners, right? जैसे कि yesterday I was invited to a party, but looking at the arrangements, I could understand the organizers cut corners of this event. मतलब बहुत बेईमानी से, चीप तरीके से उन्होंने यहाँ पे कुछ कमियां करी हैं. To do something in cheaper or careless way. Next is pull the plug. Pull the plug means to stop something completely. इसको आप वैसे समझ सकते हो, प्लग लगा हुआ है स्विच बोर्ड में, उसको निकाल दिया, नहीं सारा काम वहीं रुक गया, सब खत्म हो गए. To stop something completely, right there, to pull the plug. So there is one. To throw in the towel. इसका मतलब होता है to give up. To throw in the towel means to simply give up. This one is very nice. You may use it. You can use in your discussions. To sit on the fence means to not make any decision, neither at this side or that side, being little manipulative and be in the middle. To not choose any side or decision. हाँ, जैसे आप अक्सर बोलते हैं ना डिस्कशंस में, I partially believe, I believe both are fine, right? So these are the 4 idioms that we'll practice. Okay, so guys, ready? You are supposed to make some sentences now. Ready? No, ready. So we'll start from here. So yeah, you have to make some sentences, huh? My school celebrate. One second. My school My school organized the farewell as cut the corners. As cut the corners गलत हो गया. Cut the corners. हाँ, that could be fine. Okay, next. With you one second. Yeah. So as I am unable to make any sentence, so I throw in the towel. Oh, hello. It's tal. Towel. Tal. It's better to throw in the towel rather than sitting on the fence. Okay. Delhi's temperature is sits on the fence. Is sitting on the fence today. Okay, means it's not very hot, not Not very very- cold. yes. Okay. When she gave me the cake, I realized she has cut the. Corners of the cake. कह रही है मुझे फूल चाहिए था केक का. She has cut the corners. मतलब she so carelessly did that. Okay. मैं पागल है क्या? But I am in peak mode. Can I power it? Okay, yes. There are a lot of people who don't choose any side. They usually sit on the fence. Okay. Throw a whole world, throw in the towel. Tal. Whole world throw in the towel to convince Donald Trump to not have war. Okay. मतलब they have given up. Mohit Bhaiya should throw in the towel for making sentences, because when he makes sentence, cameraman pull the plug. Okay.
My son studied but cut the but he generally cuts the but he cut the corners. Short-term successes cut the corners for doing hard work. So you can say short-term success is like to cut the corners. Corners. In every discussion, Kapish tries, somehow manages to sit on the fence. Truth. If there is any discussion going on related to traveling, so I do not sit on the fence. Now let's move on to the proverbs. जैसा मैंने आपको बताया था proverbs के कुछ literal meanings तो नहीं होते हैं, but वो आपको कुछ life lessons, कुछ life के truths बताता है, right? So the very first one is you reap what you sow. Means आप वही काटते हो जो आप बोते हो. मतलब जैसे actions होते हैं वैसे ही results होते हैं. जैसी मेहनत करोगे वैसे ही आपको उसके आउटकम्स मिलेंगे. नेक्स्ट, इट टेक्स टू टू टैंगो. मतलब एक हाथ से ताली नहीं बजती. ओके, नेक्स्ट, स्टिल वाटर रन्स डीप. यानी कि जो लोग शांत होते हैं दे आर जनरली वेरी इंटेलिजेंट. तो जो लोग आपको लगता है कम बोलते हैं, शांत रहते हैं, कम इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत डम है इसलिए नहीं बोल पाते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं है इसलिए नहीं बोल पाते. अक्सर जो लोग बहुत शांत होते हैं उनके अंदर बहुत गहराई होती है, बहुत समझदारी होती है. इट्स बेटर लेट देन नेवर. ये सड़क पे लिखा होता है ना, इट्स बेटर लेट देन नेवर. ये बेसिकली गाड़ियों के लिए होता है कि आप धीरे ड्राइव करो, हो सकता है आप थोड़ा लेट पहुंचोगे, वो ठीक रहेगा कभी ना पहुंचने से. इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे. जहाँ चाह है वहाँ राह है. मतलब अगर किसी काम को करने की इच्छा आपके अंदर है तो वो काम कभी भी डिफिकल्ट नहीं हो सकता है. इफ यू वांट टू डू दैट इट इज अचीवेबल फॉर यू, राइट? अगर आप ध्यान दोगे सो दे आर कंप्लीट सेंटेंसेस. ये कोई छोटे छोटे फ्रेजेस नहीं है. इसी के साथ साथ दे ऑल आर गिविंग सम लाइफ लर्निंग्स. कुछ सिखा भी रहे हैं हमें. तीसरा, इनका कोई लिटरल मीनिंग नहीं है जो आप कहना चाहते हो जीवन में. सो दे आर लाइक ईडियम्स ओनली, बट कुछ स्लाइट चेंजेस के साथ. गेट मी? सो नाउ दीज आर द थिंग्स दैट वी कॉल अबाउट phrases, clauses, sentences, idioms, proverbs. So guys, this was the difference among all these 5 things. I hope that went all clear to you. And do practice them. In upcoming classes we'll learn some more idioms, some more proverbs, so that you can get better hand upon all these things and can even use all these new verbs, these new idioms and proverbs in your day-to-day life as well. And even try to use them. At least the idioms I told you, I guess you can at least use them in your day-to-day life. Like pull the plug. If you want to say something to stop something, pull the plug right now. Right? To sit on the fence. You can generally use that during your discussions. To throw in the towel. Right? To cut the corner. So you can use them. That's why I brought these 4 so that you can use them in your daily life even. Okay? Chalo, so that's it guys. Now we'll see you in the other session and in the other video. Till then, you can leave. Thank you so much. Till then, bye-bye. Take care.